तो स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा वाला पर। फार्मा वाला आपको फार्मेसी से रिलेटेड, यूपी स्कॉलर्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आ रही है उन सभी की जानकारी सबसे पहले आपको दे रहा है। हमारे चैनल पर आपको एकेटीयू से रिलेटेड, बीटीयूपी से रिलेटेड एंड पीसीआई से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है उसकी जानकारी सबसे पहले मिल रही है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस रखिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियोस का नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, आज की हम जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक अपडेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आप सभी को बताया था कि आप सभी की जो स्कॉलरशिप है वो आनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन वो स्कॉलरशिप सिर्फ अभी ओबीसी वर्ग के बच्चों की आई है। ठीक है, अभी हमारे जनरल और एससी और एसटी वाले बच्चों की रह गई है, यानी ओबीसी और माइनॉरिटी की आ रही है। लेकिन माइनॉरिटी का पैसा जो है वो कल कुछ ही बच्चों का आया है, एक दो बच्चों का बस, बाकी कल किसी बच्चे का पैसा नहीं आया है। तो आप सभी आज अपना स्टेटस चेक करते रहिए, क्योंकि विभाग द्वारा सभी का जो पैसा है ओबीसी और माइनॉरिटी वर्ग का वो भेजा जा रहा है, क्योंकि इन दोनों विभाग के पास जो डाटा है बच्चों का वो पहुंच चुका है। अब हम बात करें कि हमारे जो जनरल वाले बच्चे हैं, जनरल और एससी एस और एसटी वाले, इन सभी का जो पैसा है वो कब तक आएगा। तो जनरल एससी एसटी वालों का जो पेमेंट है वो आपका 10 मार्च तक आना स्टार्ट हो जाएगा। 10 मार्च तक आप सभी अपने अपने खाते में चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, आपका जो पैसा है वो सिर्फ उन्हीं के अकाउंट्स में क्रेडिट किया जा रहा है कि जिन बच्चों के अकाउंट में डीबीटी और आधार मैपिंग जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपकी आधार मैपिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं है, डीबीटी कंप्लीट नहीं है, तो आपका पैसा आपके अकाउंट तक आएगा, लेकिन वो रिटर्न विभाग पे चला जाएगा। ठीक है, तो अब कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं स्टेटस वाले जिनका पेमेंट आना है, और कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं स्टेटस वाले जिनका पेमेंट नहीं आना है, तो मैं आपको स्टेटस दिखाता हूँ। अगर आपका जो स्टेटस है वो इस तरीके से डॉट डॉट करके आ रहा है, यानी इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें तीनों स्टेट कंप्लीट हो चुकी है इनकी, और जो इनकी डेट है वो सिर्फ एक यानी 9/11/2025 आ रही है, और एक में 9/11/2025 आ रही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन रेफरेंस नंबर में उनकी डेट नहीं आ रही है। स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन लेवल से पहले यह फॉरवर्ड लिखा आता था, लेकिन अब फॉरवर्ड भी लिखा नहीं आ रहा है। तो इन बच्चों को जो पैसा है वो आएगा या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो स्टेटस हैं अगर उसमें ब्लैंक डॉट डॉट आ रहा है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो एक दो दिन में आपको दोबारा फॉरवर्ड लिखा आ जाए। ठीक है, अब मैं फॉरवर्ड वाला दिखाऊं आपको। अब ये फॉरवर्ड वाला है, इसमें जो फॉरवर्ड लिखा आ रहा है कि जो इनका OTR है वो कंप्लीटेड है, रजिस्ट्रेशन रेफरेंस वो कंप्लीट है, फाइनल सबमिशन वो कंप्लीट है, स्टेटस एट इंस्टीट्यूट लेवल वो भी कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर फिर भी डेट नहीं शो हो रही है, यानी कब इनका फॉरवर्ड हुआ था। तो ऐसे बच्चे परेशान ना हो, अगर आपकी डेट नहीं शो हो रही है तो आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो पेमेंट है वो आएगा। क्योंकि जिन बच्चों की डेट भी यहाँ शो हो रही है लेकिन आगे का जो स्टेटस है वो अपडेट नहीं हो रहा है, तो क्या आपका स्टेटस अपडेट होगा? तो मैं आप सभी को बता दूं, आपका स्टेटस अपडेट नहीं होगा। 10% चांस है कि आपका स्टेटस जो है वो अपडेट हो जाए, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा है कि आप सभी की जो स्टेटस है वो अपडेट हो पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी अब स्कॉलरशिप का जो स्टेटस चेक करना है उसे छोड़ दीजिए। बाकी जितने भी आपके अकाउंट्स बन रहे हैं, यानी जो भी बैंक में आपके एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, जितने भी अकाउंट हैं वो सभी आप चेक कर सकते हैं, उनमें आपका जो पैसा है वो चला जाएगा। अब सर आपको बताया कि सर हमारे तो दो ही अकाउंट हैं लेकिन फिर भी पैसा नहीं आया है, तो आप इसी साइबर कैफ़े पे जाके अपना थंब प्रेस करके वहाँ से ये देखिए कि आपके कितने अकाउंट्स चल रहे हैं और कितने बंद हो चुके। तो उन सभी अकाउंट्स में आप चेक करिए, किसी न किसी में आपका पैसा जो है वो ज़रूर गया होगा। और मैं आपको डेट और दिखा देता हूँ। जो डेट है हमारी, जो फाइनल सबमिशन करने की डेट है वो 8/3/2026 है, यानी आज तक। लेकिन आज संडे है, तो इसका एक लाभ आपको मिल जाएगा कि आप सोमवार को इसको, जो भी काम है आपका संडे पर डाटा है, उस डाटा को आप सोमवार तक जल्द से जल्द अपने DWO अधिकारियों के यहाँ भिजवा दें। अगर आप नहीं भिजवाते हैं तो आपका जो पैसा है वो देरी से आएगा। और करेक्शन वाले बच्चे विशेष ध्यान रखें, जिन बच्चों को करेक्शन होना है वो कॉलेज में जाएं, अपने मतलब सामने अपना जो भी करेक्शन है उसे कंप्लीट कराएं, क्योंकि
ऐसा रह रहा है कि बहुत से बच्चे हैं कि साहब हम तो दे आए कागज़, हमारा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ कोई नहीं कर रहा है। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं और कुछ स्कूल वाले हैं जो मतलब ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरे पे कमेंट भी आए हैं बच्चों के। तो आप सभी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। पैसा मैंने आपको दिखाई दिया है कि आना शुरू हो गया है। जो पैसा है वो कल की डेट में आया था, जो इनका 45,000 रुपये आया है 7/3/2026 में। हमारे एक डी फार्म स्टूडेंट्स का भी पैसा आया है। तो पैसा सबका आना स्टार्ट हो चुका है। स्टेटस मैंने आपको बता दिया। सिर्फ फॉरवर्ड वाले या अगर जिन बच्चों का वेरीफाई लिखा आ रहा है, तो वेरीफाई वाले बच्चों को मैं बता दूं कि अगर आपका वेरीफाई है तो आपका पेमेंट नहीं आएगा। ये बिल्कुल 101% गारंटी है। अगर आपका स्टेटस फॉरवर्ड है, आपका करेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपका पेमेंट कुछ दिनों में आपके अकाउंट्स में देखने को ज़रूर मिलेगा। आप अपना अकाउंट चेक करते रहिए और डीबीटी को इनेबल करा लीजिए, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं, जो विभाग द्वारा दिया गया था, साफ साफ निर्देश दिए गए थे, और जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता भी दिया है कि जितने भी हमारे जिनमें मतलब सस्पेक्ट रीज़न के आगे कुछ नहीं लिखा आ रहा है, वो बच्चे अपना जो रेस्पॉन्स है वो लॉक नहीं कर पा रहे हैं, मतलब विभाग उनका लॉक नहीं कर पा रहा है। तो वो अपने बैंक खातों में डीबीटी केवाईसी ज़रूर करा लें। डीबीटी केवाईसी आप नहीं कराते हैं तो आपका डाटा लॉक नहीं किया जाएगा, जिससे आपका जो पेमेंट है वो नहीं आएगा, और आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, और कोई भी अपडेट और मिलेगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियोस को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए।